अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक एक्सरसाइज लेकर आया हूं, एक्सरसाइज 3.4, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, देखते हैं। अच्छा, उससे पहले जो है, अगर किसी ने एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 तक नहीं देखा तो कंप्लीट एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट बिल्कुल बारीकी से समझाया गया है, आप पहले उनको देख लें, फिर एक्सरसाइज 3.4 को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में लाजमी शेयर करें। देखिए, पहले तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये दो लफ्ज हैं, इन पे हमें फोकस करना है, रैशनलाइजेशन और डिनोमिनेटर पर। ठीक है, देखिए डिनोमिनेटर क्या होता है। अब डिनोमिनेटर होता है नीचे वाली वैल्यू, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वैल्यू लिखी हुई है 2/3, ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है न्यूमरेटर और ये हमारे पास कहलाता है डिनोमिनेटर। ये हो जाएगा न्यूमरेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो यानी कि यहां पर भी हमारे पास और जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो तो वो क्या कहलाता है, वो फ्रैक्शन कहलाता है। एक एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ इन दोनों से हमारे पास बनता है, क्या कहते हैं हम इसको, फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, इसको कहेंगे हम फ्रैक्शन, कि ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब फ्रैक्शन है। अब डिनोमिनेटर का मतलब हम समझ गए। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज किसको कहेंगे? अच्छा, रैशनलाइजेशन हमारे पास होता है कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट निकालना होता है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है? लेट सपोज, देखिए 2 प्लस रेडिकल 3 है हमारे पास, तो 2 प्लस रेडिकल 3 है। अब कॉन्जुगेट क्या होगा कि ये जो सेंटर का साइन है ना, ये सेंटर का साइन ये चेंज हो जाएगा। देखिए प्लस का 2 था, ये प्लस का 2 रहा, अब ये प्लस है, अब ये माइनस हो गया और ये रेडिकल 3। ये आपका आंसर है कॉन्जुगेट का, और कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं इस बार लाइन से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट है। अच्छा, ये हम कॉन्जुगेट क्यों फाइंड करते हैं, रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं, इस सवाल का जवाब भी मैं देता हूं कि हम इस चीज को, हमें कैसे पता चलेगा कि रैशनलाइजेशन कब करनी है या क्यों करनी है। इस तरह के सवाल जो बनते हैं वो देखें। चलिए देखें, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2 प्लस रेडिकल 3 है। अब ये है, अब सवाल ये बर्पा होता है कि रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं और रैशनलाइजेशन होता क्या है, समझना है इस चीज को। देखिए, रैशनलाइजेशन हम कब करेंगे, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में रेडिकल हो और आयोटा की वैल्यू हो, आयोटा हो। ठीक है, तब हमारे पास जब भी ये दो चीजें होंगी बेटा, तब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, बात एक ही है। तो तब हम ये दोनों चीजें करेंगे। अब ये होता कैसे है, इसमें करते कैसे हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है 2 प्लस रेडिकल 3, हम इसको मल्टीप्लाई, चलो मैं लिख देता हूं रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन कैसे होगी, 1/2 प्लस रेडिकल 3। देखिए, जब ये हमारे पास रेडिकल 3 है, अब हम इसको रैशनलाइजेशन करें तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किसको, डिनोमिनेटर को, लेकिन उसका साइन चेंज कर देंगे। जैसे कि हमारे पास है 2 प्लस रेडिकल 3 में 2 माइनस रेडिकल 3, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको इंट्रो में समझाया। इसी तरह अब ये डिवाइड भी जाहिर सी बात है इसी से हम करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखिए, जब हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो क्या आंसर आएगा, 2 माइनस रेडिकल 3। अब 2 प्लस रेडिकल 3 और 2 माइनस रेडिकल 3 जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको साथ साथ लिख देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस रेडिकल 3 अपॉन, देखें 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, यानी कि मैं इसको a कंसीडर कर लूं कि भाई मेरे पास ये a है, जाहिर सी बात है ये दोनों सेम है तो ये भी a है। अब ये रेडिकल 3 यहां पर भी है, रेडिकल 3 यहां पर भी है, तो यानी कि ये दोनों b बन जाएंगे और दोनों सेम है। लेकिन चेंज क्या है, साइन का चेंज है, प्लस और माइनस। तो इसमें क्या होगा, हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या, कौन सा अप्लाई होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी के बेटा। ठीक है, तो आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी नजर आ रहा है। देखिए सेम कॉन्सेप्ट है,
पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, अगर आप a प्लस बी यहां लिखते हैं या वहां लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये दोनों जब हम इसको ओपन करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो ये बनता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हमें जब ये चीज मिली है तो क्या हम इसको क्लोज कर सकते हैं? हमें पता है a हमारे पास क्या है, 2 है, तो मैं यहां लिख दूंगा a स्क्वायर, साइन क्या है माइनस, b क्या है हमारे पास बेटा, रेडिकल 3, तो ये हो जाएगा रेडिकल 3 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखें 2 माइनस रेडिकल 3 सेम ऐसा ही रहा अपॉन, देखिए 2 का स्क्वायर, मैं बिल्कुल डिटेल से समझा रहा हूं, 2 का स्क्वायर मतलब होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमें पता है 2 2 जा 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4, माइनस, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, हम कट कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही जिनकी बेसिक डाउन है तो मैं उनके हिसाब से बेटा आप लोगों को सब पढ़ा रहा हूं। देखिए उसके बाद क्या है हमारे पास, 2 माइनस रेडिकल 3, 4 में से 3 गया तो क्या बचा, 1 बचा, और हम डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, ये हमारा आंसर है। बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज बारीकी से समझाई है बच्चों की तरह, फिर भी कोई चीज समझ में ना आई है, वीडियो को बार बार देखें, इंशाल्लाह एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको प्रैक्टिस करें, और अगर पढ़ाने का अंदाज समझ में आया है, पसंद आया है, तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। अब बढ़ते हैं जल्दी से पार्ट नंबर 2 की तरफ। चलिए बेटा देखिए पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, सेम ऐसा ही है, इसमें भी हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने पहला पार्ट समझा दिया है आपको अच्छे से, अब थोड़ा सा इसको अपडेट करते रहेंगे। 3 प्लस 2 रेडिकल 2 है, हमें पता है जब हमारे पास रेडिकल आता है डिनोमिनेटर में तो हम क्या करते हैं बेटा, रैशनलाइजेशन करते हैं, रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। और अगर कोई बच्चा डायरेक्ट पार्ट 2 देख रहा है, उसको जाहिर सी बात है पार्ट 2 अगर होमवर्क मिला है, सो उसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट पार्ट 2 की तरफ आ गया है, तो वो पार्ट 1 देखे ताकि डिटेल में उसको एक एक चीज पता चले। रैशनलाइजेशन करते हैं, देखिए 1 अपॉन 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और साइन चेंज कर देंगे क्योंकि कॉन्जुगेट है, 3 माइनस 2 रेडिकल 2 अपॉन, इसी से फिर हम डिवाइड भी करेंगे बेटा, ठीक है। जब देखें आमने सामने ये मल्टीप्लाई होता है, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, क्योंकि 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है सेम वैसे ही आती है। उसके बाद देखें ये दोनों मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, हम इनको बेटा हूबहू ऐसे लिख देते हैं, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखें 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 है अपॉन फॉर्मूला, अभी मैंने बताया था आपको पार्ट नंबर 1 में, a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी स्क्वायर के, ऐसा ही है। तो b हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट 2, ठीक है। मैं यहां फिर भी फॉर्मूला लिख देता हूं, कोई बच्चे कंफ्यूज होंगे तो कैसे आया है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी के, ठीक है। अब देखें 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 3 जा 9 माइनस, देखें स्क्वायर से ये रूट खत्म, ठीक है। एक स्टेप बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है हमारे पास, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है। अच्छा इसमें एक एरर हुआ है, वो ये कि देखे ना, इस चीजों का बहुत ख्याल रखना है, कभी कभी सॉल्व आउट करते हुए बंदा भूल जाता है। देखिए ये स्क्वायर जब रूट पर था तो जाहिर सी बात है ये स्क्वायर इस पर भी है, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 9 माइनस 8, जब 9 में से 8 गया तो क्या बचा 1, और 1 बेटा हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, सो हमारा आंसर आ गया है 3 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। जल्दी से अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब पार्ट नंबर 3 देखते हैं, सेम ऐसा ही है, तो हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करते हैं,
ठीक है, रैशनलाइजेशन में हमें पता है कि रैशनलाइजेशन में जो डिनोमिनेटर होता है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, ठीक है, लेकिन उसका साइन चेंज होता है, कॉन्जुगेट होता है। तो देखिए 1/4 रेडिकल 3 माइनस 5 रेडिकल 2 है। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, किसको, 4/√3। देखिए यहां पर माइनस का साइन है बेटा, तो यहां पर क्या आएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 5/√2 अपॉन, इसी को सेम डिवाइड भी करवाएंगे साइन चेंज के साथ, प्लस 5/√2। ठीक है बेटा, अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम हमारे पास यही आ जाएगा, 4/3 प्लस 5 रेडिकल 2 अपॉन 4 रेडिकल 3, ठीक है, और माइनस 5 रेडिकल 2। ये आपके पास एक ब्रैकेट, क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा 4 रेडिकल 3 प्लस 5 रेडिकल 2। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा इस तरह जो है। ठीक है, अब देखें हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है, जो कि फॉर्मूला हम पिछले 2 पार्ट से करते हुए आ रहे हैं। a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी के। तो देखिए a माइनस बी, a प्लस बी दोनों सेम है हमारे पास, मतलब तो हम इसको क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करेंगे देखते हैं, 4 रेडिकल 3 प्लस 5 रेडिकल 2, ठीक है बेटा, अपॉन, अब देखिए आपके पास एक क्या है, 4 रेडिकल 3 है, यहां पर आप लिखेंगे 4 रेडिकल 3 और इसका स्क्वायर, क्योंकि ए पर स्क्वायर है, ठीक है, माइनस फॉर्मूले वाला। अब बी क्या है हमारे पास, 5 रेडिकल 2, ये हो जाएगा बेटा 5 रेडिकल 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास है 4 रेडिकल 3 प्लस 5 रेडिकल 2 अपॉन, देखिए ये स्क्वायर जाहिर सी बात है 4 पर भी है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। रूट से ये स्क्वायर से जो है रूट है खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस, ठीक है, अब ये 5 का स्क्वायर क्या है, 25, ठीक है, और स्क्वायर से ही रूट खत्म, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरह जो है आप इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपके पास क्या है बेटा, 4 रेडिकल 3 प्लस 5 रेडिकल 2 अपॉन 16 3 से हमारे पास क्या होता है, 48, ठीक है, माइनस 25 2 जा 50, ठीक है बेटा, तो पीछे हमारे पास क्या बचता है, 4 रेडिकल 3 प्लस 5 रेडिकल 2 अपॉन, अब यहां पर देखिए हमारे पास प्लस का 48 है, माइनस का 50 है, सो प्लस माइनस माइनस, तो 50 में से 48 गया तो क्या बचा, 2, बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस का 2। ठीक है, तो हम इसका जो है हमारा ये आंसर आ चुका है। इसको आप थोड़ा सा इस तरफ करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए माइनस सेंटर में आता है, और 4 रेडिकल 3 प्लस 5 रेडिकल 2 अपॉन 2, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो कि पार्ट नंबर 4 है। चलिए बेटा देखिए पार्ट नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है हमारे पास, यहां पर इसको मिटा लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, 16 अपॉन रेडिकल 12 प्लस रेडिकल 11। इसको सिंपल है, रैशनलाइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है रेडिकल 12 प्लस रेडिकल 11, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, लेकिन इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन चेंज कर देंगे, जैसे ये प्लस है यहाँ पे बेटा माइनस आ जाएगा, अपॉन √12 माइनस √11 के। ठीक है, अब देखें इसको जो जाहिर से पता है 16 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16 ब्रैकेट में 12 माइनस रेडिकल 11 अपॉन, अब देखिए 2 ब्रैकेट हैं, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 12 प्लस रेडिकल 11 और मल्टीप्लाई
रेडिकल 12 माइनस रेडिकल 11। सेम फॉर्मूला जो हम यूज करते हुए आ रहे हैं बेटा वो यूज कर लेते हैं यहाँ पर। वो क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो सिंपल है बेटा, यहाँ पर देखिए ये तो सेम रहेगा, न्यूमरेटर हम 16 ब्रैकेट में रेडिकल 12 माइनस रेडिकल 11 अपॉन, अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी क्या है हमारे पास 12 ए स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 11 है तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास बी स्क्वायर, ठीक है। देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 16 अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 11 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। और ये हो जाएगा 12 माइनस 11। जब 12 में से 11 को माइनस किया तो क्या बचा बेटा 1, और डिनोमिनेटर में 1 हम नहीं लिखते, सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल बारीकी से एक एक पार्ट समझाया जा रहा है, समझ में ना आए तो बेटा फिर भी बार बार देखें। और जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 देखें, हमारे पास सिंपल रैशनलाइजेशन कर लेंगे बेटा पहले तो। अब किसी को अगर रैशनलाइजेशन का नहीं पता तो पहले पीछे थोड़ा सा देख लें ताकि आपको अच्छे से एक चीज समझ में आ जाए। 9 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 9 प्लस रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखिए कॉन्जुगेट करेंगे कैसे, जो सेंटर का साइन है उसको चेंज कर देंगे और अब इसी को इससे डिवाइड भी कर देंगे, ये रैशनलाइजेशन होता है, ठीक है। कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो आपके सेंटर का साइन होता है उसको चेंज कर देंगे। फिर भी आप लोगों के लिए रिवाइज कर देता हूं, क्या याद करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास क्या है 9 माइनस रेडिकल 2 9 माइनस रेडिकल 2 मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। जब ऐसा होता है तो हमारे पास क्या होता है, बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड होती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस रेडिकल 2 स्क्वायर अपॉन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस रेडिकल 2 और 9 माइनस रेडिकल 2 मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तो ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। चलिए देखें यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि ये लिखा हुआ है हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब देखें इसको जो है हमारे पास ए क्या है बेटा 9 है, तो हम लिख देंगे इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a क्या है 9 है, b क्या है हमारे पास रेडिकल 2 है, तो ये हो जाएगा रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब अपॉन क्या है हमारे पास, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर है, वो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a क्या है बेटा आपके पास 9 है, a स्क्वायर माइनस रेडिकल 2 यानी कि b का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा ही है। चले अब देखिए ये रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म। अब यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 81 माइनस 2 9 जा 18, ये रेडिकल 2 सेम इसी तरह लिख देंगे प्लस का 2 अपॉन 9 का स्क्वायर फिर बेटा 81 माइनस स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए ये 2 और ये 8 सॉरी 81 और ये 2 प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग है। अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो एक्सरसाइज 3.3 देखें, उसमें बिल्कुल डिटेल के साथ समझाया हुआ है। 81 में 2 जब हम प्लस करते हैं तो 83 हो जाएगा माइनस 18 रेडिकल 2, ठीक है बेटा, अपॉन 81 में से 2 माइनस किया 79, और ये है हमारा आंसर। जल्दी से नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि पार्ट नंबर 6 है। चलो बेटा पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 6 वही सेम उसी तरीके से होगा। पहले हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। अब रैशनलाइजेशन जो है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, बार बार रिपीट, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। अंडर रूट 3 प्लस 3 अपॉन रेडिकल 3 माइनस 3। अब देखिए रैशनलाइजेशन क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो सेंटर का साइन होता है वो हम चेंज कर देते हैं, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इसी तरह ये भी 13 प्लस 3, ठीक हो गया। और अब देखिए हमारे पास क्या है कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, फॉर्मूला बन रहा है
कैसे देखें, बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड होती हैं, दोनों बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये हमारे पास है रेडिकल 13 माइनस 3, ठीक है, और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, यहां से इसको ऐसे कर देते हैं, और यहां पर भी देखिए हमारे पास सेम ऐसे ही है, रेडिकल 13 प्लस का 3। अब यहां पर देखें फॉर्मूला बन रहा है, ये हमारे पास लास्ट टाइम हमने माइनस का था, अब ये प्लस का है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के, ठीक है बेटा। तो इसको फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं, a हमारे पास क्या है, रेडिकल 3 है, तो यहां पर हम लिख देते हैं a स्क्वायर और प्लस 2a क्या है 3 है, अंडर रूट 3 मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, b क्या है बेटा हमारे पास 3 है और प्लस b का स्क्वायर, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला ओपन हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी आपको दिया हुआ है, a माइनस बी ए प्लस बी, इसको क्लोज कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, और कुछ है नहीं है, तो बेटा यह हो जाएगा हमारे पास 13 प्लस, अभी रेडिकल 13 इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि 2 जो है वो रेडिकल से बाहर है, तो हम क्या करेंगे 2 3 जा 6 और अंडर रूट 13 ऐसे लिख देंगे, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, तो ये हो जाएगा बेटा 13 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, और अब यहां पर देखें अब ये 13 उस 9 से प्लस होगा, इस 6 से नहीं होगा क्योंकि ये रूट के साथ है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 3.3 देखिए सेम इस पर है, बिल्कुल बारीकी से आपको समझाया गया है। तो 13 में 9 प्लस किया तो क्या हुआ 22 प्लस 6 रेडिकल 13 ऐसे ही सेम आ जाएगा, अपॉन 13 में से 9 गया तो बेटा क्या बचा 4, और ये हमारा आंसर है। चलिए ये बेटा हमारा आंसर था, आगे बढ़ते हैं। 6 पार्ट हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 के हो चुके हैं, यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में लाजमी इसको शेयर कीजिएगा, और अगर किसी ने 3.3, 3.2 और 3.1 एक्सरसाइज नहीं देखी तो वो भी मैं इंट्रो लास्ट में जो है वो लगा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज।